बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम इकोनॉमिक्स फ़र्स्ट ईयर में हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कॉस्ट का। तो इंशाल्लाह आज हम इस कॉस्ट के जो हैं वो ग्राफ किस तरह से प्लॉट होते हैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम मार्केट का चैप्टर डिस्कस करेंगे। अच्छा, जब हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास टाइम पीरियड के लिहाज से कॉस्ट को हम तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। लाइक शॉर्ट रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट और वेरी लॉन्ग रन कॉस्ट। ठीक है, शॉर्ट रन कॉस्ट हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होता है, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है इकोनॉमिक्स में। और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, जिसके अंदर एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारा कांस्टेंट होता है। लाइक हम लैंड को कांस्टेंट ले सकते हैं, मशीनरी इक्विपमेंट को कांस्टेंट ले सकते हैं, यानी कि उस पीरियड ऑफ टाइम में वो चेंज नहीं होगा। अगर उस पीरियड ऑफ टाइम में वो चेंज नहीं होगा जिसमें एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारा कांस्टेंट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट रन। लॉन्ग रन क्या होता है कि लॉन्ग रन में हमारा वो पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसके अंदर हम अपने फिक्स्ड फैक्टर को भी चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें कि इतना पीरियड ऑफ टाइम जिसमें हम इक्विपमेंट चेंज कर सकें, जिसमें हम लैंड के एरिया को मज़ीद नई फैक्ट्री बिल्ड कर सकें और प्रोडक्शन कर सकें, तो ऐसे पीरियड ऑफ टाइम को जिसके अंदर तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बट इसके अंदर एक्सटर्नल फैक्टर जो है हमारे चेंज नहीं होते, लाइक टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होने में ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चाहिए हमें होता है माना, तो इसलिए हम टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रखते हैं। सही है। वेरी लॉन्ग पीरियड क्या है हमारे पास, वेरी लॉन्ग रन और वेरी लॉन्ग रन। वेरी लॉन्ग रन के अंदर हम क्या बात डिस्कस करते हैं, वेरी लॉन्ग रन में हम ये बात डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर एक्सटर्नल फैक्टर भी हमारे चेंज हो जाते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब क्या, टेक्नोलॉजी भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम टाइप्स ऑफ डाटा या टाइप्स ऑफ कॉस्ट की बात करते हैं तो हम तीन तरह की लेते हैं, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन और वेरी लॉन्ग रन। शॉर्ट रन वो होती है जिसके अंदर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारा कांस्टेंट होता है। लॉन्ग रन वो होती है जिसके अंदर तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे कांस्टेंट होते हैं। और वेरी लॉन्ग रन क्या होती है, जिसके अंदर एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि टेक्नोलॉजी भी हमारी कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो हम इस तरह से डिवाइड करते हैं इस तरह से हम टाइम पीरियड को इकोनॉमिक्स में डिवाइड करते हैं। अच्छा, अगर हम कॉस्ट की बात करें और आउटपुट की बात करें, देखिए हमारा ऑप्टिमम या हमारा जो है अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ये है कि वो कौन सा लेवल ऑफ आउटपुट हम प्रोड्यूस करें जिस पर हमारी कॉस्ट मिनिमाइज हो और हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो अगर हमें वो फाइंड करना है तो हमने एक कॉलम बनाया है आउटपुट का। ठीक है, आउटपुट क्या है कि नंबर ऑफ यूनिट। आउटपुट क्या है हमारी, नंबर ऑफ यूनिट जितने हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट, 0 प्रोड्यूस, 1 2 3 4 5 6। इस टेबल के अंदर हम 6 नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब हम 6 नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक कॉलम हमने बनाया है वेरिएबल कॉस्ट का, एक कॉलम हमने बनाया है फिक्स कॉस्ट का, एक कॉलम हमने बनाया है टोटल कॉस्ट का, एक कॉलम हमने मार्जिनल, एवरेज फिक्स और एवरेज टोटल कॉस्ट। देखिए वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्शन के बढ़ने से बढ़े। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो प्रोडक्शन के बढ़ने से बढ़े। लाइक अगर हम एक यूनिट बना रहे हैं तो हमारी अगर 10 रुपीज़ कॉस्ट आ रही है, अगर हम एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाएंगे तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, उस एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट डेफिनेटली, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो अगर हमारी मशीन्स चल रही हैं किसी गारमेंट फैक्ट्री में, तो अगर कम यूनिट बन रहे हैं तो कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी। ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट हम बना रहे हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी, ज़्यादा लेबर कॉस्ट यूज़ होगी। तो इस तरह से वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से बढ़े और नंबर ऑफ प्रोडक्शन के कम होने से कम हो जाए। ठीक है, तो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। हम देखें कि जब 0 यूनिट बना रहे थे तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 थी, जब 1 यूनिट बना रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी 10 रुपीज़ आ रही है, 2 पे 17, 3 पे 25, 4 पे 60,
5 पे 4 पे 40, 5 पे 60 और 6 पे 110। तो अगर हम इस कॉस्ट का बिहेवियर देखें तो इस कॉस्ट का क्या बिहेवियर है कि जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज हो रहे हैं, हम जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्शन के बढ़ने या प्रोडक्शन के कम होने से जो है कम और ज़्यादा नहीं होती। लाइक अगर हम अपनी फैक्ट्री की बात करें, हमने गारमेंट्स फैक्ट्री की बात की, तो गारमेंट्स फैक्ट्री का एक सर्टेन रेंट है। चाहे 0 यूनिट बने तब भी आपको रेंट देना पड़ेगा, चाहे आप 100 यूनिट बनाएं तब भी आपको रेंट देना पड़ेगा। तो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जब हम कुछ भी नहीं प्रोड्यूस कर रहे तब भी हमें एक सर्टेन कॉस्ट देनी पड़ रही है, और अगर हम ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तब भी हमें एक सर्टेन कॉस्ट देनी पड़ रही है। तो उसको हम क्या कहते हैं? फिक्स कॉस्ट। तो अगर 0 यूनिट बन रहा था तब भी 10 कॉस्ट थी, 20 पे भी 10 थी, 2 पे भी हमारी फिक्स कॉस्ट इतनी आ रही है, 3 यूनिट बना रहे हैं तब भी फिक्स कॉस्ट इतनी है, 4 पे, 5 पे, 6 पे। यानी कि फिक्स कॉस्ट वो है जो प्रोडक्शन के बढ़ने से बढ़े ना और प्रोडक्शन के कम होने से कम ना हो। तो ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के बढ़ने से नहीं बढ़ती और प्रोडक्शन के कम होने से नहीं कम होती, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, एक चीज होती है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे क्या होता है? डेफिनेटली फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के सम को हम टोटल कॉस्ट कहते हैं। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के सम को हम टोटल कॉस्ट कहते हैं। तो अगर हम 0 + 10 करें तो 10 आ रहा है, 10 + 10 यानी कि फिक्स, और इसको क्या तो 1 यूनिट 2 यूनिट की 20 आई। फिर वेरिएबल इतनी 17 थी, इसमें 10 ऐड किया 27 आई। फिर 3 यूनिट पे 25 में 10 ऐड किया 35 आई। 4 यूनिट पे 40 पे 10 ऐड किया 50 आई। 5 यूनिट पे 60 पे 10 ऐड किया 70 और 110 पे 10 ऐड करके 120। तो टोटल कॉस्ट जो होती है वो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का सम होती है। टोटल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का सम होती है। अच्छा जी, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल मतलब सिंपली एडिशनल होता है। मार्जिनल मतलब क्या होता है? एडिशनल कॉस्ट। कि जैसे ही हमारे एक यूनिट बना रहे हैं एक सर्टेन कॉस्ट आ रही है, जैसे ही हम एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाएंगे तो उस एक्स्ट्रा यूनिट की क्या एडिशनल कॉस्ट होगी उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। लाइक अगर हम बात कर रहे हैं कि जब 0 आउटपुट थी, 0 वेरिएबल कॉस्ट थे, तब भी हमारी फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट तो आ रही थी, मगर एडिशनल कॉस्ट कुछ नहीं आ रही थी। एडिशनल कॉस्ट हमारी 0 थी। अच्छा, एक 0 यूनिट को बनाने पे 10 कॉस्ट आ रही है और 1 यूनिट को बनाने पे टोटल कॉस्ट हमारी अगर 20 हो रही है, तो एडिशनल यूनिट बनाने पे हमारी कितनी कॉस्ट हो रही है? तो एडिशनल यूनिट को बनाने पे हमारी 10 रुपए आ रहे हैं, टोटल का डिफरेंस। अच्छा, इसी तरह अगर हम सिमिलरली देखेंगे, 1 यूनिट को बनाने पे 10 आ रही है, 2 को बनाने पे 27 आ रही है, तो सेकेंड यूनिट बनाने पे हमारी 7 एडिशनल कॉस्ट आती है। सिमिलरली हम इसी को देखें कि इन दोनों का डिफरेंस 8, इन दोनों का डिफरेंस 15, इन दोनों का डिफरेंस 20, इन दोनों का डिफरेंस 50। तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या होता है? एडिशनल कॉस्ट। और एडिशनल कॉस्ट कैसे आती है? जब हम एक्स्ट्रा यूनिट या एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो जो उस पर एडिशनल कॉस्ट आती है। तो ठीक है। अच्छा, एवरेज किस तरह से आता है? एवरेज इस तरह से आता है कि अगर जो भी कॉस्ट है उसको आप नंबर ऑफ यूनिट पे डिवाइड कर दें या आउटपुट पे डिवाइड कर दें। कि अगर आपकी टोटल कॉस्ट 1 यूनिट को बनाने पे 10 रुपये आ रही है तो एवरेज कॉस्ट भी 10 होगी। अगर 2 यूनिट को बनाने पे 15 रुपये कॉस्ट आ रही है तो 15 को 2 पे डिवाइड करेंगे 15 को, तो हमारी एवरेज कॉस्ट 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। तो एवरेज बेसिकली कैसे आता है? एवरेज इसी तरह से आता है कि आप क्या करते हैं कि आप टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट पे डिवाइड कर देते हैं। तो अगर अब एवरेज वेरिएबल की बात कर रहा है तो वेरिएबल को आप नंबर ऑफ यूनिट पे डिवाइड करें। 10 को 1 पे डिवाइड कर रहे हैं, 10 आ रहा है। 17 को 2 पे कर रहे हैं, 2 सिमिलरली इसको हम कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एवरेज कॉस्ट आ रही है। और अगर हम मार्जिनल कॉस्ट का बिहेवियर देखेंगे, शुरू में ज़्यादा है और फिर कम हो रही है, फिर कम हो रही है, फिर एकदम से बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये हमारा क्या है? लॉ ऑफ रिटर्न है कि शुरू में तो इंक्रीजिंग होता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर डिमिनिशिंग हमारा शुरू हो जाता है। हमने रिटर्न के चैप्टर में इसको पढ़ा है। अच्छा, इसी तरह अगर हम फिक्स कॉस्ट की बात करें तो फिक्स कॉस्ट का क्या बिहेवियर है? फिक्स कॉस्ट हमारी नंबर ऑफ यूनिट पे डिवाइड करने पे ग्रेजुअली हमारी फिक्स कॉस्ट कम हो रही है क्योंकि पर यूनिट कम आती है। और टोटल एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को अगर नंबर हम यूनिट पे डिवाइड करें, अगर हम उनका ग्राफ बनाकर देखें, ठीक है, हम 2 ग्राफ बनाते हैं। एक हमने एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, यहां पर हमने क्या लिया? कॉस्ट, और यहां पर हम ले रहे हैं आउटपुट।
इस पे हम लेंगे अपनी मैक्सिमम कॉस्ट। अगर हम इस पे ड्रॉ कर रहे हैं अपनी मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अब हमारी मैक्सिमम कितनी आ रही है? 110 आ रही है। मैं इसको 20 लूँ, 20 40 60 80 100 120 और 140। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अगर मैं पहले ड्रॉ करूं अपना वेरिएबल कॉस्ट और आउटपुट पे, तो वेरिएबल कॉस्ट 0 पे 0 थी, ठीक है, और उसके बाद 1 पे कितनी हो गई वेरिएबल कॉस्ट? 10। तो 10, 1 पे 10 कुछ इधर होगा, ठीक है। 2 पे कितनी हो गई? 17, तो 17 इधर होगा। 3 पे कितनी हो गई? 25, 25 17 इधर हो गई, और 25 3 पे से ऊपर, और 44 पे इधर, और 65 पे इधर, और 6 पे 110। ठीक है, तो इनको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट VC। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम फिक्स कॉस्ट को करें तो 10 है, फिक्स कॉस्ट 10 है, तो 10 ऑलमोस्ट इससे नीचे होगा। 1 पे भी 10, 2 पे भी 10, 3 पे भी 10, 4 5 6। तो ये एक पैरेलल सी स्ट्रेट लाइन होगी जो फिक्स कॉस्ट को शो कर रही है। अच्छा, अब अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट हमारी 0 पे 10 है, जब 0 थी तो 10 थी, और उसके बाद 1 पे 20, और 2 पे 27, 3 पे 35, 4 पे 50, 5 पे 70, और 6 पे 110। तो टोटल कॉस्ट डेफिनेटली वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर होगी। टोटल कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट से क्या है? ऊपर है, क्योंकि टोटल कॉस्ट हमारी वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट। अच्छा, इसका जो ये डिफरेंस शो हो रहा है ना, ये क्या है आपका? फिक्स कॉस्ट। ये क्या है आपका? डिफरेंस फिक्स कॉस्ट। वैसे तो फिक्स कॉस्ट यहाँ है, बट अगर हम टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच के अंदर डिफरेंस देखें तो ये सारा डिफरेंस हमारा किसका आ रहा है? फिक्स कॉस्ट का आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और टोटल एवरेज कॉस्ट की बात करें तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं जरा। y एक्सेस, x एक्सेस 0। अच्छा जी, यहां पर हम क्या लेते हैं? कॉस्ट। यहां पर हम क्या लेते हैं? आउटपुट। ठीक है। अब हमें अपनी मैक्सिमम कॉस्ट कितनी लेनी है? मार्जिनल कॉस्ट हमारी 50 है, तो बस हम 50 तक लेंगे। तो हम क्या करें? यहाँ हम 5 से लेते हैं। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। तो 5 10 15, यहाँ क्या आ जाएगा? 20 25 30 35 40 45 और 50। ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब हम मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ ड्रॉ करें। देखिए, जब 0 थी, 0 पे मार्जिनल हमारी कॉस्ट कितनी है? जब 0 थी तो मार्जिनल कॉस्ट हमारी कितनी थी? 10। यानी कि यहाँ पर 0 पे कुछ भी नहीं थी, और जब 1 यूनिट बन रहे थे तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट थी 10। जब 2 यूनिट बन रहे हैं तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ रही है? 7। 2 यूनिट पे तो शुरू में बढ़ी, फिर कम हो गई। फिर 3 यूनिट पे हमारी मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो रही है? 8, 7 से ऊपर। फिर 4 यूनिट पे हमारी मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ रही है? 15। 4 यूनिट पे कितनी आ रही है? 15। जब हम 15 लेंगे, 4 पे 15, तो यहाँ 5 पे 70, 5 पे हमारी कितनी है? 20। 5 पे मार्जिनल कॉस्ट है हमारी 20,
और 6 पे हमारी मार्जिनल कॉस्ट कितनी है 50 कुछ यहाँ, ठीक है। तो इसका कर्व कुछ इस तरह से बनता है, शुरू में कम होती है मार्जिनल कॉस्ट और फिर ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, सही है। अब हम मार्जिनल कॉस्ट ही हो गया, अब हम एवरेज कॉस्ट हमारी क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी है, पहले जब हम 1 यूनिट बना रहे थे 0 पे 0, जब 1 यूनिट बना रहे हैं तो 10, 1 पे 10, 2 पे 7, 2 पे कितनी आ रही है, 2 पे आ रही है 8.5, इससे ऊपर होगी, ठीक है। और फिर 3 पे 8.33 नीचे होगी कुछ, और फिर 4 पे 10, फिर 5 पे 12, फिर 6 पे 18.33, 6 करें और 18.3 यहाँ, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट पहले कम होगी और फिर बढ़ेगी, तो ये हमारी क्या हो गई वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। एवरेज कॉस्ट हमारी क्या होगी, AC 1 पे 10, ठीक है, और फिर 5 एकदम से नीचे आ गई AC, 2 पे 5 सबसे नीचे एवरेज कॉस्ट, और फिर 3.33 और कम हो गई, और फिर 4 पे 2.5 और कम हो गई, और फिर 2 और फिर 1। तो यानी कि जो एवरेज कॉस्ट है हमारी, कौन सी कॉस्ट है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारी ग्रेजुअली क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और एवरेज टोटल कॉस्ट की बात करें तो एवरेज टोटल कॉस्ट 1 पे कितनी है 20, 2 पे कितनी है 13 पॉइंट समथिंग, तो 13 पॉइंट समथिंग कहाँ होगा, यहाँ होगा, नहीं यहाँ होगा हमारा, सही है। और फिर क्या है 11.66 कहाँ होगा, ऑलमोस्ट यहाँ पर होगा। फिर 4 पे क्या आ रही है, 4 पे हमारी कॉस्ट बढ़ के हो गई 12.50, तो 12.50 कुछ यहाँ होगा। और फिर क्या हो रहा है भाई 14 हो रही है 5 पे, 14 हमारी कहाँ होगी, तो इससे भी ऊपर होगी यहाँ, और फिर 20 हो रही है, 20 हमारी कॉस्ट होगी यहाँ। तो यानी कि एवरेज कॉस्ट का कर्व एवरेज टोटल कॉस्ट, इसको हम वैसे AC भी बोलते हैं। तो असल में हमें ये देखना है कि मार्जिनल कॉस्ट ऊपर होती है और एवरेज कॉस्ट नीचे होती है और वेरिएबल कॉस्ट ऊपर होती है। तो ये कर्व इंपॉर्टेंट है। ये कर्व क्यों इंपॉर्टेंट है कि जब हम मार्केट का चैप्टर पढ़ेंगे तो मार्केट के चैप्टर के अंदर हमें तमाम ये कर्व बताएंगे कि फर्म को कब मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, कब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, कब लॉस हो रहा है, कब शटडाउन है। तो बिकॉज के फर्म को प्रॉफिट कब होता है, जब उसका प्रॉफिट उसकी कॉस्ट से नीचे हो। तो ये कर्व जितने भी हमने ड्रॉ किए हैं, ये कर्व बेसिकली हमको ये बता रहे होते हैं कि फर्म कब प्रॉफिट अर्न कर रही है, कब लॉस हो रहा है, कब कितना कमा रही है, ठीक है। तो ये इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अब हम जब अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, एवरेज कॉस्ट को हम वहाँ पर और मार्केट सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में अभी हम इसको यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।